प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज तो बहुत अच्छा वचन दिया है प्रभु ने, और बहुत भेद की बात बताई है, और इसे जानना हम सबके लिए जरूरी है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज ये वचन प्रार्थना के द्वारा और इस गुण भेद की बातें बताने के लिए धन्यवाद करता हूँ। पिता पर दास को तेरे प्रेरित पद के धन्यवाद करता हूँ। पिता निकलता हर वर्ड तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज तो बहुत अच्छा प्रभु ने मुझे एक प्रकाशन दिया है, और जब मैं प्रभु में प्रार्थना कर रहा था, मतलब कहते हैं ना कि जब हम आत्मिक में होते हैं तो प्रभु प्रकाशन देता है, तो अचानक से प्रकाशन मिला। और अभी हाल ही में हम जान रहे हैं कि ज्योति शर्मा जो है ना, जो ज्योति शर्मा बहन है, वो परमेश्वर मतलब क्या कर रही है, वो परमेश्वर के लोगों को सता रही है और अत्याचार कर रही है और जगह जगह जाकर प्रार्थना बंद कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे अजीजों, आत्मिक रूप से देखा जाए तो वो प्रभु का काम कर रही है और सुसमाचार को पूरे भारत में फैला रही है। आपको कि क्या बात है, और मैंने टाइटल में यही लिखा है और उसका सबूत है ये वीडियो। बिल्कुल आप ये वीडियो देखें, और मैं आपको एक संदेश दूंगा। ये वीडियो का मतलब है ये संदेश सुने, और ये संदेश ये है मेरे अजीजों, बाइबल के बाहर कुछ नहीं है। और आप बाइबल में देखोगे, सुनोगे तो वाक्य में कहोगे कि वाक्य में परमेश्वर ही से इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर इस्तेमाल करता है लोगों को, आपको पता ही है। परमेश्वर इस्तेमाल करता है चीज़ों को। जब हम नए नियम में जाते हैं तो यीशु मसीह ने कैसे कैसे चंगाई थी इस्तेमाल करा। किसी को मिट्टी लगा, किसी को कुंड में ढोले, है ना, और कभी रुमाल के साथ प्रभु के आंचल से छुआ तो चंगाई हुई। पुराने नियम में देखते तो कभी पानी से, है ना, कभी तेल से, तो कभी लाठी के द्वारा प्रभु ने चमत्कार दिखाया। तो प्रभु इस्तेमाल करता है। दाऊद को इस्तेमाल करा, है ना, और दाऊद ने किसको इस्तेमाल किया? पत्थर को इस्तेमाल किया। चाहता तो दाऊद ऐसे मार सकता था गोलियत को, लेकिन पत्थर का इस्तेमाल हुआ, है ना। तो कई बार हमें परमेश्वर इस्तेमाल करता है ना, जैसे यूट्यूब का इस्तेमाल हो रहा है, तो प्रभु ने वचन सुनाने के लिए भी हर किसी को इस्तेमाल करा है। अब जैसे यीशु मसीह ने 12 चेले थे, उसमें यहूदा इस्करियोती क्यों था? यहूदा उसका इस्तेमाल क्यों, किस लिए किया गया? सिर्फ यीशु मसीह को क्रूस तक पहुंचाने के लिए। हालेलुया। वो एक प्लानिंग थी। यीशु मसीह जानते थे मेरा चेला ये गद्दार है ना, ये मुझे क्रूस तक पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी उसको इस्तेमाल करा। उसी हिसाब से पुराने नियम में भी फिरौन राजा को परमेश्वर ने इस्तेमाल करा, और ये बाइबल हमें साफ कहती है। तो इसी तरह से आज इस डेट में भी ये ज्योति शर्मा जो नाम की जो महिला है, जो परमेश्वर की बेटी है, क्योंकि बेटी तो हम सब ही है ना। प्रभु उसको भी मन फिराक का अवसर देते थे, शाऊल को अवसर दिया, और प्रभु ने शाऊल को बदला, शाऊल को पौलुस बना दिया। ऐसे इसको भी प्रभु बदलेगा, ये हमारा विश्वास। तो हमारी प्रार्थना में है कि हम प्रभु में प्रार्थना करते हैं, प्रभु बदल देता है। हालेलुया। लेकिन किसी को इस्तेमाल करता है मेरे अजीजों, तो वो इसकी इच्छा है वो बदले या ना बदले, लेकिन परमेश्वर में वो इंसान सिर्फ इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रभु से इस्तेमाल करता है। अब ये क्या, जितनी बहन है ना, जितनी ये ज्योति शर्मा है, वो जितने भी मसीह विरोध को सता रही है, चर्च तोड़ रही है, उतना ही परमेश्वर का काम बढ़ रहा है। क्योंकि घटने तो है नहीं, घटने वाला वैसे भी नहीं है, लेकिन उतना क्या हो गया, यीशु मसीह के और चेले, यीशु मसीह को मानने वाले पास्टर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे और प्रार्थना होने लगी। हालेलुया। तो मेरे अजीज हो, ये तो परमेश्वर की प्लानिंग है कि प्रभु अपनी प्लानिंग के अनुसार इसको इस्तेमाल कर रहा है। और देखना, एक दिन बाइबल लेके ये भी घूमेगी और प्रचार करेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज घोषणा हो गई है। एक वचन पढ़ूंगा, एक दो वचन है प्रभु ने मुझे दिए। रोमियो 9 उसका 17 में क्या लिखा है? रोमियो 9 का 17 में क्या लिखा है? क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि मैं तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। हालेलुया। यही जब हम पढ़ते हैं निर्गमन में, तो साफ शब्दों में हमें यही वचन मिलता है। निर्गमन 9 का 16, निर्गमन 9 अध्याय का 16 वचन क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। हालेलुया। तो ये हमारी परमेश्वर की प्लानिंग है मेरे अजीजों, इसलिए हम प्रार्थना करें। और देखो परमेश्वर कैसे किसे इस्तेमाल करता है। अब फिर उनको कैसे इस्तेमाल करा, वो चमत्कार सब कुछ देख रहा था, फिर भी वो माना नहीं। क्यों नहीं माना? चमत्कार देखिए, क्योंकि प्रभु ने और चमत्कार जानते, प्रभु ने अपना भय को उत्पन्न कर दिया था। आज प्रभु अपने प्रेम को उत्पन्न कर रहा है। लोग परमेश्वर के दीवाने हैं, यीशु मसीह के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी कंट्री हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, बाहर हो। परमेश्वर का जो दीवाना बन गया वो प्रभु का दीवाना हो गया। हालेलुया। उसको अत्याचार तताव कोई मायने नहीं रखता, ना पहले तक नाम रखेगा और ना ही कभी रखेगा। हालेलुया। तो कोई भी मनुष्य, पहले तो बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं रोक सकता, है ना। वो परेशान कर सकता, रोक नहीं सकता, लेकिन इससे पीछे भी परमेश्वर की प्लानिंग है। और वो एक को परेशान करेगा 100 खड़े जाएंगे, 100 को परेशान करेगा 1 लाख खड़े जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। और देखना, एक चीज़ से प्रभु ने कितने लोगों को खड़ा कर दिया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन प्रार्थना संदेश के द्वारा। अगर आपको ये पसंद, आपको ये अच्छा लगा, ये जानकारी परमेश्वर जो भेद की बात है, तो इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट में जरूर बताना और परमेश्वर से प्रार्थना करना कि प्रभु सबका जीवन बदल दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज इस वचन प्रार्थना द्वारा वाक्य में तू अपने लोगों को खड़ा बचाने के लिए खड़ा करता है, और ये भी खड़ा करता है कि तेरा नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो। पिता सुसमाचार फैलाना जरूरी है पिता,
आज पिता तेरी इस बेटे के द्वारा पूरी दुनिया में सुसमाचार फैला, हिंदुस्तान में सुसमाचार फैलाया जा रहा है नेट के द्वारा, और नेट पूरी दुनिया में है पिता। तो आज पिता परमेश्वर तूने इस्तेमाल कर रखा है कि हमारी प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में इसका जीवन बदले और ये पिता परमेश्वर तेरे राज्य की खोज करते, और ऐसा होगा मैं विश्वास करता हूँ। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ, अभी तक संभाला, आगे संभाला, जितने लोग पे सता हुआ है पिता उनको हिम्मत ताकत को बदले। इस प्रार्थना संदेश के द्वारा तो हम सबको सुपर ब्लेस करे और तेरा कलाम पूरी दुनिया में फैलता जाए, फैलता जाए, फैलता जाए। जितने विरोधी लोग हैं उनका जीवन परिवर्तन हो, उनके मन का परिवर्तन हो। तूने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करे।